सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो ये चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th। So let's begin our today's video. 9th में डिस्कस किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने क्लास 9th में इस चीज़ को करा हुआ है डिस्कस। अब हम इसको रिकॉल करते हैं इस वीडियो में कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती थी। लीनियर इक्वेशंस आर those whose degree is 1। अब ये what is a degree? What is a degree? Degree is the maximum power of a variable। Yes, डिग्री क्या होती है किसी भी वेरिएबल की। लाइक आई विल टेक अ वेरिएबल एज अ एग्जाम्पल, वेरिएबल एक्स। अगर इसकी वेरिएबल की पावर, जैसे इक्वेशन लेते हैं हम 2x + 8y + 9 इज इक्वल टू 20। यस, अब इसमें जो x है इसकी भी पावर 1 है और जो ये y है इसकी भी तो पावर 1 ही है। यू कैन नोट इट लाइक दिस कि इन दोनों की पावर जो है वो 1 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई? दैट इज सपोज टू बी 1। सो जिनकी मैक्सिमम पावर 1 हो उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। और इस इक्वेशन में देखो इसकी पावर कितनी है मैक्सिमम? इसकी पावर आई है हमारे पास 2। जिसकी पावर तो आई 2, जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जो आएगी वो 2 आती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि हमने इस चैप्टर में अभी फिलहाल के लिए नहीं डिस्कस करना। हमने डिस्कस क्या करना है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशंस जिनकी वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो भी 1 हो और जो सपोज इक्वेशन हो उसमें वेरिएबल्स भी कितने हो? 2 वेरिएबल्स एग्जिस्ट करें उसमें। ये होती है हमारी डिग्री। हमने ये कंसेप्ट पूरा कर लिया डिग्री का। अब हमने ये पिछले पेज पे हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जो डिग्री का वह हमने सारा कंसेप्ट जो है पिछले पेज पर हमने डिस्कस हो चुका है हमारा। अब हमने क्या डिस्कस करना है कि डिग्री हो गई। अब हमें ये पता लगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। आप सबको पता ही होगा इक्वेशन क्या होती है। सो हमने क्लास 9th में ये भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। हमें इक्वेशन के नाम से ही क्लियर हो रहा है इक्वल। इक्वेशन के हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है इक्वल की कोई बात होगी। जिस भी इक्वेशन में 2x + 8y इज इक्वल टू 9 + 9, इसमें इज इक्वल टू की बात होगी ना, इक्वल टू का साइन आ गया। सो जो ये इक्वल टू आया इस इक्वल टू को ही तो मैंने ये अभी यहाँ पे इक्वल लिखा है, जिस इक्वेशन में भी इक्वल टू आ जाए वो हम क्या होती है? इक्वेशन होती है। हमें ये चीज़ भी पता है, हमने क्लास 9th में डिस्कस की हुई है। अब और हमें ये भी पता ही होगा कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट चेंज नहीं होते, और जो ये कांस्टेंट होते हैं ये चेंज नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं। जो ये
वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं बट कांस्टेंट कैन नेवर बी चेंज। वेरिएबल्स हम एक्स वाई जेड ए बी सी एंड ए अप टू सो ऑन जेड ले सकते हैं। कांस्टेंट भी हम 0 अप टू सो ऑन ले सकते हैं बट जो इक्वल हमारी वैल्यू आएगी वही ले सकते हैं हम। हमें बस यही डिस्कस करना है कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकते बस। और इस चैप्टर में हमें मेन चीज़ क्या एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, वो हो रहा है वर्ड पेयर ऑफ। ये हम समझ रहे हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये तो सब पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ के बारे में। अब ये पेयर ऑफ क्या होता है, हमने एक्स वाई एंड जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो है वैल्यू को निकालना है, उसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर में। और वो एक इक्वेशन नहीं होगी, पिछले क्लास में क्या था 2x + 4y = 9 या 8 9 8 ऐसे। इसमें क्या होता था, एक ही, इसका मतलब पेयर नहीं होता था, एक ही इक्वेशन होती थी। इसमें हमें पेयर में गिवन होगा 4x + 8y + 9 = 10 और यहाँ पे 8x + 4y + 8 = 20। अब इसमें हमें x की वैल्यू भी निकालनी है और y की। इसमें हमने x और y इन दोनों की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 4। हम उनको चारों मेथड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।